एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और एनआरआई कोटे की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से कट ऑफ गया है, काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और हो सकता है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स भी शॉक कर रहे होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली एनआरआई कोटे में कट ऑफ क्या गया हुआ है। आप देखेंगे पैथोलॉजी का कट ऑफ 1,80,000 गया। फिर ईएनटी की मैं अगर बात 1,08,000 ईएनटी की बात करूं 1,10,000 गया हुआ। स्पोर्ट्स मेडिसिन 1,23,000। फिर ऑर्थोपेडिक्स की बात करूं तो 1,28,000 गया हुआ है। तो जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनआरआई कोटे में जो कट ऑफ जाना चाहिए उस हिसाब से वैसा नहीं रहा है। इस साल का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। अब जिन स्टूडेंट से हम कनेक्टेड हैं उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें जो ऑप्शन मिला है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, क्या वो अच्छा ऑप्शन है, हम उसे कंटिन्यू करें या फिर हम दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये है कि अगर आपके स्टेट में एनआरआई कोटे से एडमिशन होता है, एनआरआई सीट्स का आपके पास एक कोटा है आपकी स्टेट में, तो हो सकता है आपकी स्टेट में थोड़ा सा लो फीस में अच्छा ऑप्शन आपको मिल सके, या फिर हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स में भी आपको ऑप्शन मिल सके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को भी ऑप्शन देते हैं अगर वो एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या सिनारियो है, अब हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। अब देखिए सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपका जो ड्रीम ऑप्शन था सीट अलॉट हो गई है, प्लस यू आर सेटिस्फाइड। अब इस सिचुएशन में सीट अलॉट हो गई है, आप सेटिस्फाइड है, तो आपको क्या करना है, सीधा का सीधा आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। 2024 को आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा आपका, क्योंकि जिस तरीके से इस बार काउंसलिंग हुई है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको सीट तो अलॉट हुई है बट आप नॉट सेटिस्फाइड है। नॉट सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि मैं सोच रहा था कि मुझे ये वाली ब्रांच मिल जाए, नहीं मिली। हो सकता है कि मैं सोचा था इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच मिल जाए, उस कॉलेज में मुझे नहीं मिला। हो सकता है आप फीस से खुश ना हो सकता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर से खुश ना हो। तो क्या आप अपग्रेड कर सकते हैं? यस, आपके पास एक ऑप्शन आता है विलिंगनेस टू अपग्रेड का, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है एमसीसी काउंसलिंग में। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप यहां से फ्री एग्जिट लेके सीधा सीधा अपनी स्टेट में चले जाएं। जैसे एनआरआई कोटे की मैं बात करूं तो एमपी में एनआरआई कोटा है, अलग से रजिस्ट्रेशन, मतलब अलग से इन द सेंस काउंसलिंग प्रोसेस का ही पार्ट है, 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं। उसके अलावा जो दूसरी स्टेट से आपकी जो भी होम स्टेट है वहाँ पे अगर देखें ऑप्शन है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिल जाएगी कि वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स compete कर रहे थे, बीट एफएमजी, बीट स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अब जैसे मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट का ये कहना है, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं, मैं हमेशा महाराष्ट्र का एग्जांपल लेता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट का ये कहना है कि अगर आपको हमारे स्टेट में एडमिशन चाहिए नीट पीजी में, तो या तो आपने एमबीबीएस हमारी स्टेट से किया हो नॉन डोमिसाइल, या फिर आपको डोमिसाइल होना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है एक फेवरेट ब्रांच में, फेवरेट कॉलेज में फेवरेट सीट लेने का, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर जो उनकी रैंक है, उस रैंक के हिसाब से उन्हें लग रहा है कि ये जो कॉलेज हमें मिल रहा है या फिर ये जो ब्रांच हमें मिल रहा है, ड्यू टू कॉम्पिटिशन XYZ जो भी आप बोले, उससे आप नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, आपको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि यार मैं एक अच्छा करियर नहीं बना पाऊंगा। तो स्पेशली मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, मेडिकल एजुकेशन में अगर हम बात करें तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है अब्रॉड भी जाने का। अब्रॉड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएस, यूके हुआ, कनाडा हुआ। अब कनाडा का मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं, इवन यूरोप की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, अपना पीजी वहाँ से करते हैं और वहाँ पे एक वेल सेटल्ड लाइफ जीते हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे हमने देखा, मतलब जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे R&D पे फोकस किया जाता है। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया में नहीं किया जाता, वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा R&D पे फोकस किया जाता है। पेशेंट फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम है, मतलब ये है कि आप जो पेशेंट को जिस चीज़ का ट्रीटमेंट देना है वो आप उस तरीके से दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास बल्क में पेशेंट्स आते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में तो ऐसा ऑप्शन, मतलब इतना ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता नहीं है।
तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छे ऑप्शन क्या हो सकते हैं, या फिर अभी जो ऑप्शन आपको अलॉट हुआ है उससे बेटर कोई ऑप्शन हो सकता है, या फिर किसी कॉलेज, ऐसे कोई कॉलेज हो जहाँ पे बजट कम हो और हम उसके लिए एलिजिबल हो लेकिन उसका बारे में हमें पता ही ना हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाएं, डिटेल्स फिल करें और हमारी टीम से बात करें कि एनआरआई कोटे में बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको इंडिया में कहाँ मिल सकता है। इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.